सभी को नमस्कार दोस्तों। अब जो निफ्टी के अंदर है केवल वीकली क्लीयरिंग रह गई है और सभी इंडेक्स के अंदर मंथली क्लीयरिंग जिस तरीके से आपको पता है स्टार्ट हो चुकी है। तो मैं जो आज का वीडियो बना रहा हूँ ये मैं केवल अभी आपको बेसिक नॉलेज केवल यहाँ पे देने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो मंथली जो कॉन्ट्रैक्ट होंगे उसके अंदर किस तरीके से निफ्टी के अंदर खास करके काम हो सकता है। देखिए, अब का जो बाजार है ना, अब के बाजार के अंदर हमको मंथली कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ही काम करना चाहिए वैसे तो, क्योंकि देखिए बाजार की जो वोलाटिलिटी है ना, वोलाटिलिटी को देखते हुए हमें मंथली कॉन्ट्रैक्ट में ही काम करना चाहिए। उसका मैं आपको एक फ़ायदा बताता हूँ। उसका फ़ायदा ये है कि बाजार देखिए जिस तरीके से वोलाटिलिटी क्रिएट कर रहा है, चाहे वो निफ्टी है, चाहे वो बैंक निफ्टी है, चाहे वो फिन निफ्टी है, उसके अंदर होगा क्या कि बाजार आपको बार बार आउट द मनी की बार बार आपको आउट द मनी के अंदर लेके जाएगा, बार बार इन द मनी के अंदर लेके जाएगा। क्योंकि देखिए बाजार में जिस स्ट्राइक के अंदर भी आप काम कर रहे होंगे बार बार या तो वो स्ट्राइक आपकी आउट हो जाएगी या बार बार आपकी वो स्ट्राइक इन द मनी हो जाएगी। तो जब आप मंथली कॉन्ट्रैक्ट में काम कर रहे होंगे तो होगा क्या कि आपको उसको एकदम से काटने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब वोलेटिलिटी इतनी है तो बाजार बार बार ऊपर भी जाएगा, बार बार नीचे भी आएगा। जब आपका वो आउट द मनी हो जाएगा उसको भी आप होल्ड कर सकते हो, जो आपका इन द मनी हो जाएगा आप उसको भी होल्ड कर सकते हो। क्योंकि जैसे ही बाजार ऊपर जाएगा और बाजार नीचे आएगा तो जो आपका इन द मनी कॉन्ट्रैक्ट है वो आपका दोबारा से एट द मनी बन जाएगा और उसकी कोई ना कोई वैल्यू आपकी खड़ी हो जाएगी और आप उसको यदि आपने लिया हुआ है तो वो आप उसको बेच सकेंगे, और अगर आपने बेचा हुआ है तो आप उसको दोबारा बाई कर सकेंगे। तो ये जो स्थिति मंथली कॉन्ट्रैक्ट की हुई है ये वैसे तो अगर देखा जाए तो बहुत अच्छी हुई है, क्योंकि आप देखिए वीकली एक्सपायरी में होता क्या था, जैसे ही फ्राइडे के बाद सैटरडे संडे जाते आते थे तो उसके अंदर अगले से एकदम से हमें ऐसा लगता था कि क्लियरिंग एकदम से एक्सपायरी नियर आ गई है, तो हमें 2 या 3 दिन उसके अंदर मिलते थे। तो उसमें होता क्या था कि जो हमारे बदले होते थे वो एकदम से ज़्यादा एक्सपेंड हो जाते थे, यानी आपने यदि बेचे हुए हैं तो वो एकदम से फैल जाते थे यानी बड़े हो जाते थे, या आपने कहीं लिए हुए हैं तो वो एकदम से घट जाते थे, यानी जो आउट द मनी था उसकी वैल्यू भी बहुत तेजी से कम हो जाती थी और जो बेचा हुआ था एट द मनी उसकी वैल्यू एकदम से बहुत ज्यादा बढ़ जाती थी। तो एक रिस्क फैक्टर था वो उसके अंदर कहीं ना कहीं वीकली के अंदर बना हुआ था। तो इन्हीं सब चीजों को मैं अभी फिलहाल आपको नोटपैड के ऊपर बताऊंगा। ये मैं केवल आपको अभी बेसिक बता रहा हूं, फिर जैसे जैसे मैं आपको एक्सपीरियंस, मैं खुद का एक्सपीरियंस करूंगा स्क्रीन के ऊपर, सॉफ्टवेयर के ऊपर, मैं आपके साथ वो आपके साथ शेयर करूंगा। अभी फिलहाल मैं आपको जो बता रहा हूं ये नोटपैड के ऊपर मैं अपनी बेसिक जो मुझको छोटी मोटी नॉलेज है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं कि मंथली कॉन्ट्रैक्ट किस तरीके से यहां पे ट्रेड कर सकते हैं और निफ्टी के 200 वाले गैप में रेट किस तरीके से मूव कर सकता है और उसके क्या क्या एडवांटेज हैं और क्या क्या डिसएडवांटेज हैं, जिन जिन चीजों का हमें ध्यान देना है। तो जल्दी से स्क्रीन के ऊपर चलते हैं और उन चीजों को समझते हैं। तो निफ्टी का जो अभी मंथली शुरू, अभी तो वैसे निफ्टी तो वीकली में भी चल रही है, मगर अगर मैं निफ्टी का मंथली कॉन्ट्रैक्ट की बात करूं जो मंथली एक्सपायरी होती है, निफ्टी की जो मंथली एक्सपायरी होती है उसके अंदर मानो जैसे हम आईओसी की आईडी में काम कर रहे हैं, आईओसी की आईडी में काम कर रहे हैं, आईओसी की आईडी में मानो हमने निफ्टी का 200 का गैप हम यहाँ पे प्ले कर रहे हैं। 200 का गैप जो हम प्ले कर रहे हैं तो उसमें मैं स्टार्टिंग की बात कर रहा हूं, अभी तो रेट मुझे नहीं पता, हो सकता है 30-35 रुपए भी हो गया हो उसका, क्योंकि एक्सपायरी के मिड में आ चुके हैं हम। मगर अगर हम स्टार्टिंग की बात करें तो ये रेट जो होना चाहिए ये मेरे हिसाब से 18 से लेकर 20 रुपए से ऊपर का रेट नहीं होना चाहिए। ये 15 रुपए का भी हो सकता है, मगर मैं 18-20 रुपए का रेट 20 रुपए का रेट मैं मान के चल रहा हूं। 20 रुपए का रेट होगा या 22 रुपए का रेट होगा 200 वाले गैप का। ये मैं आपको मंथली कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहा हूं, क्योंकि देखिए होता क्या है कि जब मंथली जो एक्सपायरी शुरू होती है या हम मंथली कॉन्ट्रैक्ट में काम कर रहे होते हैं तो बहुत बड़े दिन होते हैं, यानी 20 वर्किंग डे होते हैं। 20 डे के हिसाब से आजकल आप देखें जो निफ्टी है, मैं बेसिक के हिसाब से आपको बता रहा हूं, निफ्टी जो नॉर्मली चाल ले रहा है एक दिन के अंदर, निफ्टी नॉर्मली में चाल कितने की ले रहा है? 300 पॉइंट की, 400 पॉइंट की, 200 पॉइंट से कम की मूवमेंट तो निफ्टी के अंदर है ही नहीं। इंट्राडे की चार्ट बता रहा हूं, और हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे 200 का गैप क्या कर रहे हैं? प्ले कर रहे हैं आईओसी के अंदर। और निफ्टी जो मिनिमम चाल दे रहा है वो कितने की दे रहा है? 200 की। यानी बाजार एक हाई वोलाटिलिटी के अंदर क्रिएट हो रहा है, हाई वोलाटिलिटी के अंदर क्या हो रहा है? यहाँ पे चल रहा है हाई वोलाटिलिटी। जब हाई वोलेटिलिटी के अंदर कोई भी इंडेक्स या स्टॉक चल रहा होता है तो उसके जो बदले यानी उसके जो गैप होते हैं वो बहुत ही श्रिंक होते हैं। श्रिंक यानी दबे हुए,
बहुत ही ज्यादा श्रिंक होते हैं, और वो इस वजह से होते हैं कि बाजार एक जगह पे स्टेबल नहीं है। अभी मानो बाजार 23,500 चल रहा है, तो अगला बाजार में भाव 23,200 का भी हो सकता है, और अगला ही बाजार में भाव 23,800 का भी हो सकता है। और यदि हम एट द मनी प्ले कर रहे हैं, यानी हम 23,500 में 200 का गैप यहाँ पे प्ले कर रहे हैं, तो बाजार क्या स्टेबल ही नहीं है, तो वो अपना गैप कैसे डिसाइड करे, जो उसने स्टार्टिंग में 18-20 रुपए का भी यहाँ पे ओपन करा हुआ है, तो वो कैसे डिसाइड करे, क्योंकि 20 दिन के वर्किंग डे में ये तो एक उसने रेट यहां पे डिसाइड कराया है आपके टाइम वैल्यू के हिसाब से। अदरवाइज क्या होगा कि आप बार बार क्या होगा, आप अगर आप इसके अंदर जॉबिंग कर रहे हैं, अगर आप इसके अंदर जॉबिंग कर रहे हैं, मानो आप 23,500 में ही जॉबिंग कर रहे हैं, और वो जॉबिंग करा रहा है कि 18-20 रुपए में बिक रहा है, मानो, और खर्चा मानो 1 रुपए का, 1.25 रुपए का है, तो यहां पे मानो वो आपको 17 रुपए में या माइनस 16.5 रुपए में वो आपको मानो वापस दे रहा है। हम एक यहाँ पे एग्जांपल की बात कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर में मैं इसको दिखाऊंगा आपको, और लाइव ट्रेड के अंदर भी करके दिखाऊंगा। तो यहां पे अगर वो -17 रुपए में दे रहा है सपोज आपको, तो ये आपको क्या करेगा, बार बार आपका क्या होगा, इन द मनी भी हो सकता है, या आपका आउट द मनी भी हो सकता है। अगर डिपेंड ऑन आप पुट की साइड काम कर रहे हैं या कॉल की साइड काम कर रहे हैं। अगर आप कॉल की साइड काम कर रहे हैं, निफ्टी बहुत तेजी से नीचे आ गई, तो ये आपका आउट द मनी की तरफ जाता रहेगा। और अगर ये आप पुट की साइड से काम कर रहे हैं और निफ्टी नीचे आ गई, तो ये इन द मनी की साइड चला जाएगा। इन द मनी में और आउट द मनी में, मंथली में फायदा क्या होगा कि आप इसको होल्ड कर सकते हैं। वीकली में क्या होता है, आप इसको होल्ड कर सकते हैं, वीकली में आप इसको बिल्कुल भी होल्ड नहीं कर सकते, क्योंकि वीक एकदम से खत्म हो जाता है, और जो वैल्यू है इन द मनी जो होती है वो इन द मनी ही रह जाती है, जो आउट द मनी होती है वो आउट द मनी रह जाती है। मगर मंथली में इस चीज का फायदा, आप इसको होल्ड कर सकते हो। जो आपका इन द मनी है वो जैसे ही एट द मनी बनेगा वो फिर आपका एक्टिव हो जाएगा, और आप उसके अंदर बड़े आसानी से पोजीशन काट सकते हैं। देखिए, बाजार अगर एक स्टेबिलिटी वाले मोड में चला जाता है, यानी एक रेंज के अंदर चला जाता है, एक रेंज के अंदर जब बाजार चला जाता है, मानो रेंज के अंदर बाजार का मतलब ये कि मानो बाजार 23,500 से लेकर 24,000 के दायरे में चल रहा है, और इसी के अंदर बाजार कई दिनों से लगातार घूम रहा है, तो एक रेंज, एक स्टेबल हो गया बाजार, ना ऊपर की दिशा पकड़ रहा है ना नीचे की दिशा पकड़ रहा है। तो ऐसे में जो हमारे बदले होते हैं, अगर ये हमारा लॉन्ग टाइम तक चलता है, जो हमारे बदले होते हैं, यानी जो गैप होते हैं, ये एकदम से क्या होते हैं, ओपन होने लगते हैं। मानी जो बदला हमारा 18 से 20 लेकर 20 रुपए का स्टैंडर्ड होना चाहिए, ये 25 से लेकर 27 रुपए का भी आपको दिखने लगेगा, क्योंकि क्या होता है कि उसको एक रेंज दिखाई दे रही है कि बाजार इसी रेंज के अंदर चल रहा है। तो जब तक ये रेंज ऊपर या नीचे की साइड नहीं ब्रेक करेगी, तब तक इसकी जो बदले का जो मूवमेंट है वो यहां पे श्रिंक नहीं होगा, क्योंकि बाजार एक कंसोलिडेशन फेज में जा चुका है। बाजार हमेशा बदला तभी श्रिंक करता है जब बाजार के अंदर एक वोलाटिलिटी, हाई वोलाटिलिटी क्रिएट होती है, तब बाजार के अंदर बदला क्या होता है, श्रिंक हो जाता है। बदला श्रिंक, अगर बाजार बहुत ही ज्यादा वोलेटिलिटी में चला जाएगा तो ये और भी ज्यादा श्रिंक हो जाता है। कई बार तो ऐसा होता है कि हमको बाइंग के रेट भी प्लस में लगाने पड़ते हैं। यहाँ पे बाइंग के रेट माइनस में ना लगा के यहाँ पे क्या लगा के रखने पड़ते हैं, बाई में ही लगा के रखने पड़ते हैं। मतलब लेने वाली साइड भी बाई में और सेल वाली साइड भी मतलब प्लस में ही रेट लगेंगे। नेगेटिव साइड रेट नहीं लगाते हैं। नेगेटिव रेट तब लगाते हैं जब बाजार एक कंसोलिडेशन फेस में होता है, तब बाजार के अंदर नेगेटिव रेट लगाते हैं बाई साइड। मगर जब बाजार हाई वोलेटिलिटी के अंदर होता है, बाजार के अंदर बहुत भारी भारी मूवमेंट होते हैं, तो बाई साइड भी यहां पे जो रेट हम लगाते हैं वो पॉजिटिव के ही लगाते हैं, ना कि नेगेटिव लगाते हैं। तो क्योंकि बाजार एक हाई वोलेटिलिटी के अंदर चल रहा है और कोई भी बदला वहां पे डिसाइडेड नहीं है, जो बदला आपका 18 से लेकर 20 रुपए का होगा वो 15 से लेकर 17 रुपए का भी रह जाएगा, क्योंकि मंथली एक्सपायरी है, और मंथली एक्सपायरी के अंदर निफ्टी के अंदर कितने की मूवमेंट हो जाए ये किसी को नहीं पता। इसी वजह से बाजार इस तरीके से काम करता है। तो ये अच्छी बात है कि हम गैप में, अगर गैप 200 के अंदर काम करें और निफ्टी के अंदर काम करें मंथली में, तो वो ज्यादा हमारे लिए जो है अफोर्डेबल होगा, और हम उसके अंदर आसानी से पैसा भी निकाल सकते हैं, और उसके अंदर गुल्ला भी, यानी जो प्राइस का गैप है वो भी हमको मिल सकता है। क्योंकि देखिए, प्रीमियम क्या होंगे, प्रीमियम मंथली जो ऑप्शन के होंगे वो बहुत बड़े बड़े होंगे, और यहां पे यानी उसको बोल सकते हैं हाई होंगे। जब आप हाई प्रीमियम में काम कर रहे हो और उसके अंदर 3-3 लेग आपकी काम कर रही हैं, मिडिल से लेकर अपर स्ट्राइक की और लोअर स्ट्राइक की,
तो वो कहीं ना कहीं जब आप आईओसी में काम कर रहे हो तो उसके अंदर कहीं ना कहीं वो गुल्ला भी बना के लाएगा, जब बाजार के अंदर एकदम से स्पाइक ऊपर के और एकदम से स्पाइक नीचे के आते हैं। देखिए बिडिंग में वो मैं नहीं कह सकता कि बिडिंग में वो सॉफ्टवेयर के ऊपर डिपेंड होता है कि वो वहां पे स्पाइक के अंदर गलत भी मार सकता है, यानी आपके पैसे भी उसके अंदर लग सकते हैं क्योंकि वो बिडिंग है। मगर बिडिंग के अंदर भी सॉफ्टवेयर के ऊपर, कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर, पैरामीटर के ऊपर डिपेंड होता है कि वो आप कौन से वाले सॉफ्टवेयर के ऊपर काम कर रहे हैं। तो वहां पे हो सकता है वो स्पाइक वाले केस में भी आपका कहीं ना कहीं प्रॉफिट करके लाए। मगर अगर आप इसी चीज को केवल आईओसी के ऊपर कर रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं आपका एक गुल्ला जिसको हम बोलते हैं, यानी एक जो गैप आपका रेट के अंदर आ जाता है, वो आपका कहीं ना कहीं उसके अंदर मिलता रहेगा, क्योंकि बाजार के अंदर एकदम से स्पाइक बड़े आते हैं ऊपर के, एकदम से नीचे के स्पाइक आते हैं, खास करके निफ्टी बैंक के अंदर। तो ये जो अभी सिनेरियो बना है मंथली क्लियरिंग का, ये वैसे तो अच्छा है, और अगर आप मंथली क्लियरिंग को ही अगर आप प्रेफर करके करेंगे तो मेरे हिसाब से ये एक अच्छी चीज है बजाय वीकली क्लियरिंग। देखिए वीकली क्लियरिंग में क्या होता था, टेंशन बाजी बहुत होती थी। टेंशन बाजी इस वजह से होती थी, वही मैं जो आपको बता रहा हूं, टेंशन बाजी किस चीज की, इन द मनी की और आउट द मनी की। आप किसी भी स्ट्राइक को ये नहीं सोच सकते थे कि ये मेरी, अभी मैं काम कर रहा हूं मानो 23,500 में, और 4 दिन का या 5 दिन का बाजार है, तो ये मेरा आईटीएम में कन्वर्ट हो जाएगा या ओटीएम में कन्वर्ट हो जाएगा। आप उसे ना तो बेच सकते थे ना ले सकते थे। जब तक वो आपका जॉबिंग करा रहा होता है तब तक तो आपको वो बहुत अच्छा लगता है, मगर जब बाजार में एकदम से कोई ट्रेंड बन जाता है और वो आपको कहीं ना कहीं फंसा लेता है, और वो या तो ओटीएम में चला जाता है या आईटीएम में चला जाता है, तो वो होता क्या है कि आपकी पोजीशन को एकदम से आपके पैसे उसमें लगने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, वीकली ट्रेंड में काम कर रहे हैं, वीकली ऑप्शन में काम कर रहे हैं। वीकली ऑप्शन आपको पता ही होता है कि जब नेगेटिव होने पे आता है तो एकदम से जीरो की तरफ जाता है, ठीक है ना, और अगर आप पॉजिटिव होने से आता है तो वो इन द मनी की तरफ चलने लगता है। तो ये दोनों ही सिनेरियो में उसमें नेगेटिव होता था। तो मैं ये मंथली क्लियरिंग जो शुरू हुई है 20 तारीख से, जो आपको दिखाई देंगी, ये बहुत ही अच्छा सिनेरियो बना है, और मैं तो यही कोशिश करूंगा, चाहे वो निफ्टी के बेशक वीकली ऑप्शन अभी मौजूद है बाजार के अंदर, मगर मैं यहां पे फिर भी मंथली कॉन्ट्रैक्ट में ही काम करना पसंद करूंगा, चाहे वो निफ्टी के हैं, चाहे वो बैंक निफ्टी के हैं, चाहे वो फाइनेंशियल निफ्टी के हैं, और चाहे वो मिड कैप निफ्टी के हैं। क्योंकि जो मैंने आपको उसके बेनिफिट बताया वही इन द मनी अगर वो हो जाएगा तो मेरा लौट के वो वापस एटीएम में आएगा, और अगर वो क्या नाम है ओटीएम हो जाएगा तब भी वो वापस मुझे एटीएम की तरफ वापस आ सकता है, क्योंकि मेरे पे 20 वर्किंग डे होते हैं और मैं उसको इन 20 वर्किंग डे के हिसाब से उसको होल्ड कहीं ना कहीं कर सकता हूं, और उसके अंदर कहीं ना कहीं एडवांटेज उसके अंदर गुल्ले का भी ले सकता हूं, और जॉबिंग भी उसके अंदर बहुत अच्छी हो सकती है। तो ये जो मैंने बेसिक जो मैंने चीजें आपको बताई, ये बेसिक चीजें मैं आपको सॉफ्टवेयर के ऊपर भी किसी दिन बताऊंगा। यहां पे चीज आपको बताइए, मैं आपको सॉफ्टवेयर के ऊपर किसी दिन लाइव में बताऊंगा, और स्टॉक की बटरफ्लाई के ऊपर भी मैं आने वाले दिनों में वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाता है। तो इंडेक्स और स्टॉक का उसमें डिटेल बताना बहुत ज्यादा मुश्किल है, और वो मिक्स भी हो जाता है, तो उसके अंदर वो काम भी नहीं करता, क्योंकि स्टॉक की अपने पैरामीटर होते हैं, स्टॉक के अपने रेट होते हैं, हर स्टॉक का अपना नेचर होता है। तो और आईओसी के अंदर, निफ्टी के अंदर आपको जो है लिमिटेड ऑप्शन दिए हुए हैं, मगर स्टॉक के अंदर मल्टीपल ऑप्शन होते हैं, अलग अलग टाइप के गैप होते हैं, 5 का भी होता है, 2 का, 2.5 का भी होता है, 2 का भी होता है, 10 के भी होते हैं। तो स्टॉक के ऊपर मैं अलग से एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा सॉफ्टवेयर के ऊपर। मगर मैं आपको ये बताऊंगा कि जो इंडेक्स के जो मंथली कॉन्ट्रैक्ट शुरू हुए हैं और मंथली जो एक्सपायरी हुई है, ये बहुत ही एक अच्छा सिनेरियो बनेगा, और इसके अंदर कहीं ना कहीं काम भी आएगा। और इसके अंदर ये आईटीएम और ओटीएम जो ये सिनेरियो मैं आपको बता रहा हूं, ये एक बहुत ही नेगेटिव सिनेरियो था वीकली ऑप्शन के अंदर। तो ये कहीं ना कहीं इसके अंदर यहां पे खत्म होता भी दिखाई देगा, और इसके अंदर कहीं ना कहीं इसका बेनिफिट भी हमें मिलेगा। तो आशा करता हूं ये जो यूजफुल कंटेंट मैंने आज के वीडियो में आपको देने की कोशिश करी, ये कहीं ना कहीं आपके काम आएगा। इसका डिटेल वीडियो भी मैं आने वाले दिनों में बनाऊंगा। तो आशा करता हूं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। ऐसे नॉलेजेबल वीडियो मैं आपके लिए आगे भी लेके आता रहूंगा। अगले वीडियो का इंतजार करें, और तब तक एक ही बात बोलूंगा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।